ध्यान ही नहीं देता। एक पिताजी थे जिन पर मेरा पूरा विश्वास था कि वे मेरे विरुद्ध नहीं होंगे। कभी मुना, मेरा सवाल अब भी कायम, यदि हम नहीं मिल सके तो तो हम आत्महत्या कर लेंगे। इस तरह हमारा प्रेम भी अमर हो जाएगा। यानी दुनिया को कहने सुनने के लिए एक और ट्रेजेडी हो जाएगी। दुनिया इसे ट्रेजेडी कहे या कॉमेडी, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि संसार के सारे बंधनों से मुक्त होकर प्रेम करने वाली दो आत्माएं सदा सदा के लिए एक हो जाएगी। बस कोई मजाक नहीं होगा, मैं गंभीरता से पूछ रहा हूँ। मैं भी बहुत गंभीर हूँ। क्या विवाह जो सिर्फ शरीरों का मिलन है, उसी मिलन को तुम प्रेम की आखिरी मंजिल मानते हो? नहीं, कभी नहीं। विवाह तो प्रेम की पक्का डायवर्शन है। विवाह या शरीरों के मिलन से हम प्रेम को एक नई दिशा देते हैं। जहाँ स्त्री और पुरुष के शरीरों में कैद आत्माएं पास पास रहकर अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा करती हैं। शरीरों के अंदर रहकर आत्माओं के एक होने की चेष्टा सेक्स है, और इसे सेक्स का बैड प्रोटेक्ट कर सकता है। हम मुक्ति की प्रतीक्षा उबाऊ ना, इसलिए दाम्पत्य और संतान सुख में हम अपने आप को उलझाए रखते हैं। असल मिलन तो सांसों के बंधन से मुक्त होकर ही संभव है। सुखी है वे आत्मा जिनके प्रेम पथ में ये डाइवर्जन नहीं आए। लेकिन दुनिया वाले इसे ट्रेजेडी कहकर पता है। जानती हो ना, तुम्हारे पिताजी से मिलकर डॉक्टर साहब अपने साथ में ये जहर की शीशी लेता आया। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में होता तो मेरा जवाब तो हाँ में है। फिर भी अगर तुम्हें कोई शंका हो तो लाओ ये जहर की शीशी मुझे दो। पहले मैं ही अपने शरीर का अंत कर तुम्हारी प्रतीक्षा करूं। नहीं मुना, नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। इस डाइवर्शन का भी अपना एक अलग सुख है। रवि, आनंद, आओ ना। क्या करूं? बहुत बुरी खबर है। क्या नरोत्तम भी? हाँ, हो ना, आज तो हम लोगों के लिए चाय बना कर लाऊंगा। जाओ ना प्लीज। क्या हुआ था नरोत्तम को? कुछ नहीं। अच्छा वाला तंदुरुस्त आदमी था। फिर अचानक? हाँ, कल रात को खा पी कर सोया था और सुबह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं उठ सका। कल ही तूने उसकी तस्वीर पूरी की थी ना? हाँ, ये तेरा 9वां केस है। मैं कहता हूँ अब भी मान जा, ये कोई सहयोग नहीं है। तू लोगों की मृत्यु का संबंध मेरे चित्र बनाने से क्यों जोड़ता है? लोगों की मृत्यु का मेरी चित्रकारी से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। तू जिसकी भी तस्वीर बनाता है वो मर जाता है। आनंद, तू कहना क्या चाहता है? इस तरह तस्वीरें बना बना कर तू कितनों की हत्या करेगा। मेरे तस्वीर बनाने से कोई मर जाता है? कितनी अनर्गल बात है ये। भला इसे कोई मानेगा? किसी के मानने नहीं मानने से सच्ची बात झूठी नहीं हो जाएगी। अगर एक दो दुर्घटनाएं होती तो सहयोग कहकर टाला जा सकता था, मगर नौ मौतों को केवल सहयोग नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा सहयोग? ये ठाकुर मदन सिंह जब मेरे पास अपना चित्र बनवाने आए थे तब उन्होंने मुझे खुद बताया था अपनी गंभीर बीमारी के बारे में, क्योंकि मौत उसी बीमारी की वजह से हुई है। और वो रंजीत चौधरी। हाँ, वो चुप क्यों हो गया? मैं बताता हूँ। रंजीत चौधरी अपने पूरे परिवार के साथ रात में मंदिर दर्शन के लिए गया था। सारी रात उसने गाड़ी चलाई, वो बिल्कुल ठीक था, पर सुबह सवेरे ऐसी दुर्घटना हुई कि उसमें उसकी मौत हो गई। हाँ, तो ये सहयोग ही तो है। सहयोग ये नहीं है। सहयोग ये है कि उसके पूरे परिवार में से किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई और उसी दुर्घटना में वो चला गया। और वो माणिक देसाई, ना ही उसको कोई बीमारी थी, ना ही उसके साथ कोई दुर्घटना हुई, फिर भी वो की उम्र कितनी ज्यादा थी अनंत, वो और कितना जीते। ठीक है, इन सब मौतों के कारण है तेरे पास।
लेकिन इस पुलिस इंस्पेक्टर नरोत्तम मिश्रा का क्या कहेगा? अच्छा वाला नौजवान पुलिस वाला था, कल ही तेरे घर आया था अपनी तस्वीर बनवाने और आज सुबह उठा ही नहीं। मैं क्या करूं अनंत, मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता, तू ही बता मैं क्या करूं? मैं पहले भी कहता रहा हूं और अब भी यही कहूंगा, तू लोगों की तस्वीरें बनाना छोड़ दे। इस तरह तो तू मुझसे मेरी आजीविका छोड़ने को कहता है। लोगों की हत्या करके तू अपनी जीविका नहीं चला सकता, ये नैतिक अपराध है। नहीं नहीं, मैंने किसी की हत्या नहीं की है। अनंत, अनंत ये सब क्या हो रहा है? तेरी तुलिका पर किसी दूषित आत्मा की छाया पड़ गई। मैं कई बार अपनी तुलिका बदल चुका हूं। तुलिका बदलने से क्या होगा जब तेरी कलाई अभिशप्त हो गई? वर्षों की मेहनत, लगन और साधना से प्राप्त ये कला अभिशप्त कैसे हो सकती है? अनंत, अनंत कह दे अनंत, तूने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है, भ्रम है। झूठ कैसे कह लूं? नरोत्तम को चिता पर जलता देख आया हूं, ये भ्रम कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। यही चाहता है अनंत कि मैं अपनी कला को तिलांजलि दे दूं। कला को नहीं, अपने अभिशाप को। तेरा दोस्त हूं, तुझे गलत राय नहीं दूंगा, फिर भी फैसला तेरे हाथ में है। मैं चलता हूं, स्थिर मन से सोचना। जैसा चाहता है अब वैसा ही होगा अनंत। आज से मैं किसी व्यक्ति का चित्र नहीं बनाऊंगा। मैं साइन बोर्ड रखूंगा, वहां भी अभिशाप आ जाएगा तो मैं ठेला खींचूंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन अब मैं किसी व्यक्ति की तस्वीर नहीं बनाऊंगा। नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा, मैं किसी व्यक्ति की तस्वीर नहीं बनाऊंगा। किस खुशी में तस्वीरें नहीं बनाने का फैसला किया जा रहा है? आप प्रेमी चित्रकार हो और जब तक वो अपनी प्रेमिका की तस्वीर ना बनाए, तस्वीरें ना बनाने का फैसला वो कैसे कर सकता है? श्रीमान, चाय? आपके मित्र? चला गया। अच्छा तमाशा है। प्राइवेट बातें करनी थी तो सीधी तरह कह देते, चाय नहीं पीनी थी तो बनवाई क्यों? अरे जनाब, इतने गंभीर क्यों हैं आप? क्या आनंद से झगड़ा हो गया? नहीं बोला, तुम चाय पियो। और तुम? मैं अपनी कला और कलाकृतियों की होली चलाऊंगा। रवि, क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गए हो? पागल नहीं, अभिशप्त हो गया हूं। आज मेरी कला मर गई। अब मैं किसी व्यक्ति की तस्वीर नहीं बनाऊंगा। मैं जिसकी भी तस्वीर बनाता हूँ हाँ, बोलो, रुक क्यों गए? मैं जिसकी भी तस्वीर बनाता हूँ वो मर जाता है। पॉपुलैरिटी गेन करने का थर्ड क्लास टेंडर है। तुम हंस रही हो मोना। इन तस्वीरों को देखो, ये ठाकुर बदर सिंह, रंजीत चौधरी, माणिक देसाई और अभी ये नरोत्तम भी। अब इनकी सिर्फ तस्वीरें ही शेष रह गई है। कभी ये भी इस दुनिया में रहा करते थे। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली। इसके बाद भी तुम्हें मेरी तस्वीर बनानी है। मोना, रवि, अपनी हत्या करने को कहती हो? हत्या के लिए नहीं, मुक्ति के लिए। अभी अभी तो जनाब भाषण पिला रहे थे, विवाह डायवर्जन है, सांसों से मुक्त होकर ही असल मिलन संभव है, आदि आदि। क्या हुआ जब मैं मर जाऊंगी? मोना,